हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेटी ट्यूब चैनल। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू टेल यू, जो भी हम ये जो स्ट्राइक, डिजिटल स्ट्राइक हमने किया है सर, जिसके लिए गवर्नमेंट से हमने अपील की है, वो मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगार। और जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं, जो भी हमने मुद्दा उठाया है गवर्नमेंट के सामने, बहुत ही क्रूशियल हमारे लिए इश्यू है। और ये जो हमने किया है सर, और जो कर रहे हैं, वो आपको लगातार कंटिन्यू रखना है जब तक कि गवर्नमेंट हमारी मांग को पूरा नहीं करती, जब तक हमारी गवर्नमेंट सुनती नहीं रही। हम आप लोगों के साथ हैं बेटा, बस कंटिन्यू करते रहिए चीज़ों को और गवर्नमेंट से अपील करते रहिए। बिल्कुल डिजिटल स्ट्राइक कंटिन्यू रहना चाहिए। आफ्टर दैट आई जस्ट वांट टू थैंक ऑल माय टीचर्स, ऑल माय सपोर्टर्स who gave me lights, who gave me knowledge, who gave me everything whatever I needed। बहुत अच्छा लगता है कि जब ऐसे टीचर्स होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो हमारे चारों ओर हमें कुछ न कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। अ गुड टीचर इज़, यू कैन से अ मिरर। मेरी नज़रों में तो एक ऐसा मिरर है, एक अच्छा टीचर जो हमें सच्चाई से वाकिफ़ कराता है, चीज़ों को समझाता है। और दूसरे शब्दों में, अगर सर आपको एक अच्छा इंसान बनना है और अच्छा टीचर बनना है, तो दुनिया में हर इंसान एक टीचर की तरह ही है, एक गुरु है। गुरु वो होता है जिससे हम कुछ न कुछ सीखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात और बताना चाहूँगा, मेरी नज़रों में अ गुड टीचर इज़ अ लर्नर, जो सीखना चाहता है, जो सीखता रहता है, और सीखने के बाद ही आपको एक टाइटल दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड अ टीचर। बहुत ही मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है सर आप लोगों के बीच में, आप लोगों के सामने। बड़ा ब्लेस्ड फील करता हूँ मैं, और ऐसे ही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे सुनते रहिए, समझते रहिए और देखते रहिए मेरे साथ इंग्लिश विद अर्जुन सर। आज का जो सेशन है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। जैसा कि प्रीवियस सेशन में मैंने वोकैबुलरी के बाद डिस्कस करने की कोशिश की कॉम्प्रिहेंशन, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट पार्ट होता है लैंग्वेज का। प्यारे बच्चों, जो भी मैंने आपको फर्स्ट पैसेज पढ़ाया था, आपकी समझ में आ गया होगा। बहुत ही मज़ेदार चीज़ों को अच्छे से समझाने की कोशिश की आप लोगों के सामने। सर आप लोग मेहनत करते रहिए, यूँ ही समझते रहिए, और हाँ, स्किप नहीं करना, पूरा पैसेज देखना है। ये वो चीज़ है आपकी जो बेटा कमज़ोरी है, और मैं नहीं चाहता कि आपकी कमज़ोरी कमज़ोर पड़ जाए। बस सर इसको मजबूत बनाना चाहता हूँ, इसको स्ट्रेंथ देना चाहता हूँ। तो आर यू रेडी गाइज नेक्स्ट सेशन के लिए? और आज का नेक्स्ट सेशन है वही पैसेज लेवल फर्स्ट डिस्कस कर रहे थे हम लोग, और आज बात करेंगे सर हम सीधा पैसेज नंबर 2 के बारे में। ठीक है भाई, किसके बारे में बात करेंगे बेटा? पैसेज नंबर 2 के बारे में। तो आर यू रेडी गाइज? समझ लेते हैं वही बात। देखो, मैंने बताया था कि आप किसी पैसेज को सॉल्व करते हो तो सबसे पहले आपका रीडिंग स्किल्स जो है इंप्रूव करना है। आपको क्या स्किल करना है? रीडिंग स्किल्स जो है आपको इंप्रूव करना है। वो इंप्रूव कैसे होंगे? आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है। स्टार्ट द सेंटेंस एंड प्लीज स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। जहाँ पे स्टॉप लग रहा है वहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा। ये आपके लिए बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, समझते रहना बेटा। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट सो फार known with the suitable environment for sustaining life। मैंने इस को समझने की कोशिश की, मैंने इस लाइन को, इस पैराग्राफ को, और मैंने इसको कहाँ पे एंड किया बेटा? यहाँ पे एंड किया जहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ है। क्लियर है? एक बार और पढ़ना चाहूंगा। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट सो फार नोन विद द सुटेबल एनवायरमेंट फॉर सस्टेनिंग लाइफ। एक वर्ड है जो यहां आपके लिए समझना थोड़ा मुश्किल होगा, और वो वर्ड है सस्टेन। क्या वर्ड है बेटा? सस्टेन। इस वर्ड को थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सस्टेन, देखो सस्टेन का मतलब होता है टू मेंटेन। क्या कह सकते हैं बेटा? मेंटेन, किसी चीज को बनाए रखना, किसी चीज को क्या करना? बनाए रखना, कंटिन्यू रखना। ठीक है भाई? तो देखो समझने की कोशिश करते हैं। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट सो फार नोन। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है। प्लैनेट मीन्स क्या होता है? ग्रह है। सो फार नोन, जो अब तक पता चला है। सो फार मीन्स अब तक, यानी कि टिल नाउ, जो अब तक पता चला है, विद सुटेबल एनवायरमेंट के। यहां पर क्या है? उपयुक्त वातावरण है। कैसा वातावरण है? उपयुक्त है, जो हमारे लिए कैसा है बेटा? सुटेबल है ना बेटा? बिल्कुल। फॉर सस्टेनिंग लाइफ, जिंदगी को जीने के लिए, जिंदगी को बनाए रखने के लिए, और जिंदगी को कंटिन्यू रखने के लिए। अगर आपको जिंदगी को, लाइफ को कंटिन्यू रखना है, जिंदगी को जीना है, जिंदगी को मेंटेन करना है, तो एक ही ऐसा ग्रह है एकमात्र जिसके बारे में अब तक पता चला है, दैट इज कॉल्ड अर्थ, पृथ्वी। समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा। बाद में बात करते हैं सेकंड पैराग्राफ के बारे में। ठीक है, चलिएगा। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द ग्लोबल एनवायरमेंट, पॉपुलेशन, फूड एंड एनर्जी।
आर द 3 फंडामेंटल प्रॉब्लम्स फेसिंग मैनकाइंड। एक बात समझना बेटा, इस पैराग्राफ में 2 फुल स्टॉप है, एक यहां पर है और एक यहां पर है। ठीक है, आपको पढ़ने का जो राइट वे है आपका वो कैसा होना चाहिए, इंप्रूव करिएगा। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द ग्लोबल एनवायरमेंट। यहां पे आपको रुकना है, सांस लेनी है। ठीक है, सांस ले ली, उसके बाद पॉपुलेशन, फूड एंड एनर्जी आर द 3 फंडामेंटल प्रॉब्लम्स फेसिंग मैनकाइंड। देखो यहां कुछ वर्ड्स हैं जो शायद आपके लिए मुश्किल हो सकते हैं, वो मैं समझाना चाहूंगा आपको। एक तो वर्ड आया इसमें कंपोनेंट्स। क्या वर्ड आया बेटा? कंपोनेंट्स। इसको हम बोलते हैं हिंदी में घटक। अब घटक से समझ में नहीं आया हो बेटा तो आप कह सकते हैं पार्ट्स। क्या बोल सकते हैं बेटा? पार्ट्स। पार्ट्स बोल सकते हैं, हिस्से, घटक। किसी चीज से कोई चीज बनती है जो घटक निकलते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा जी, इसमें एक वर्ड और आया फंडामेंटल। फंडामेंटल को बोलते हैं इंग्लिश में बेसिक्स। सर हिंदी में पढ़ा होगा आपने मूलभूत। क्या पढ़ा होगा बेटा? मूलभूत, बेसिक। समझ में आ गया बेटा? बिल्कुल सर। और मैनकाइंड का मतलब तो जानते होंगे, मैनकाइंड का मतलब है सर मानव जाति। मानव जाति है ना, ह्यूमन कम्युनिटी। समझ में आ रहा है बेटा? ह्यूमन कम्युनिटी। क्लियर हो रहा है प्यारे बच्चों? नहीं हो रहा है तो शुरू करते हैं सर। पृथ्वी, जमीन, भूभाग जो हमारा है, वाटर पानी, एयर हवा, प्लांट्स पौधे। पौधे छोटे होते हैं, ट्री बड़े होते हैं, ध्यान रखना। प्लांट्स जो होता है वो छोटा रूप होता है और ट्री जो है एक बड़ा फॉर्मेट हो जाता है ना। एंड एनिमल्स और जानवर जो है आर द मेजर कंपोनेंट्स, ये सबसे बड़े घटक है। मेजर मतलब बड़ा होता है। ये घटक कौन से हैं बेटा? बड़े हैं किसके लिए? किसमें? ऑफ द ग्लोबल एनवायरनमेंट, जो हमारा विश्व स्तरीय वातावरण है, जो विश्व का वातावरण है, जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है, उसमें जो घटक हैं सबसे बड़े, वो कौन कौन से हैं? पृथ्वी, पानी, हवा, पौधे और जानवर, ये घटक है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? समझना है बेटा, एक एक पॉइंट को समझना है, तभी तो आपको पैसे को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होनी है ना बेटा? बिल्कुल सर। पॉपुलेशन, जनसंख्या, जानते होंगे। फूड, खाना, एनर्जी, ऊर्जा, आर द थ्री फंडामेंटल प्रॉब्लम्स, ये मूलभूत ऐसी समस्याएं, बेसिक प्रॉब्लम्स हैं ये, ऑल मैनकाइंड फेसिंग, जिनका सभी मानव जाति क्या कर रही है बेटा? सामना कर रही है। समझ में आ गया बेटा? देखो फेसिंग का मतलब है कि कोई काम अभी भी जारी है। जब भी किसी भी वर्ब में आईएनजी ऐड होता है, थोड़ा ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को भी समझते जाइएगा माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही मस्ट है आपके लिए चीज। अगर किसी भी चीज में आईएनजी लग रहा है, इसका मतलब है काम कंटिन्यू है। आई सॉ अ रनिंग बॉय, मैंने एक दौड़ता हुआ लड़का देखा, मतलब लड़का दौड़ रहा था, काम कंटिन्यू था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसी मानव जाति अभी भी इन 3 मूलभूत समस्याओं का सामना कर रही है। समस्या कौन कौन सी है बेटा? पॉपुलेशन की समस्या है ना, फूड और एनर्जी, ये ऐसी फंडामेंटल प्रॉब्लम है, इनका हम सामना कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है प्यारे बच्चों? नहीं हो रहा है? अरे बोलो भाई हाँ या ना। बिल्कुल पानी की तरह क्लियर करना है, बिल्कुल अमर उजाला की तरह है ना बेटा। शुरू करते हैं बेटा। अनएम्प्लॉयमेंट, क्या कह सकते हैं बेटा? अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, क्राउडिंग, ड्विंडलिंग रिसोर्सेज एंड पॉल्यूशन आर ऑल ड्यू टू द फैक्टर लाइक इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, डिफॉरेस्टेशन एटसेट्रा। तो इस पैराग्राफ में बेटा कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, इस पैराग्राफ में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिन्हें हमें समझने की जरूरत है। तो चलिएगा एक एक करके समझ लेते हैं। आर यू रेडी गाइज? अरे बोलो भाई, चलो आओ मेरे साथ जुड़ जाओ। इसमें एक वर्ड आया इन्फ्लेशन, आया था कि नहीं आया था? अरे बोलो मेरे लाडलो, आया, बिल्कुल आया। सर इसमें एक वर्ड आया ड्विंडल, अरे बोलो भाई। एक वर्ड आया रिसोर्सेज, आए कि नहीं आया बेटा? अरे बोलो भाई हाँ या ना। एक और वर्ड आया था बेटा, एक और वर्ड कौन सा आया था बेटा? बिल्कुल बिल्कुल, डिफॉरेस्टेशन। कौन सा वर्ड आया बेटा? डिफॉरेस्टेशन। सर थोड़ा लिख लेते हैं, है ना? एक एक वर्ड को बड़ी नजदीकी से समझना है मेरे साथ। मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों का जो भी कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम है
वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए मेरे साथ। और वोकैबुलरी पार्ट को तो सर मज़ेदार तरीके से सीखना है। मैं आपसे एक वादा करता हूँ सर, हो सकता है थोड़ा टाइम तो देखो चीज़ों में लगता है बेटा, 1 घंटे में इंग्लिश समझ में नहीं आएगी, है ना सर, 1 दिन में इंग्लिश नहीं सीख पाओगे, 1 महीने में इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। टेक योर टाइम, अपना समय लीजिएगा, प्रैक्टिस आर्ट, और कठिन से कठिन प्रैक्टिस करनी है आपको। देखो सर, जब तक आप चीज़ों को समझना स्टार्ट नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, देखो विदाउट लेबर नथिंग इज पॉसिबल। बिना कैसे हो सकता है, कुछ भी चीज़ नहीं मिलेगी आपको, है ना बेटा। तो शुरू करते हैं बेटा। इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति, समझ में आया क्या होता है बेटा? मुद्रास्फीति समझ में आया कुछ? मुद्रा का प्रसार मतलब आप कह सकते हो जनरल राइज इन प्राइस। कीमतों में जो बढ़ोतरी होती रहती है ना, एक सामान्य सी बढ़ोतरी कह सकते हैं, सॉरी, और जनरल राइज, और जनरल राइज इन प्राइस यानी कीमतों में जो एक बढ़ोतरी होती रहती है। डॉलर का देखा होगा आपने, बढ़ता रहता है, डॉलर की कीमतें बढ़ जाती हैं, आपने देखा होगा। तो किसी भी चीज में, किसी भी प्राइस में एक जनरल जो बढ़ोतरी होती है उसे बोलते हैं इन्फ्लेशन, हिंदी में बोलते हैं मुद्रास्फीति यानी मुद्रा का प्रसार। ड्विंडल का मतलब होता है टू डिक्रीज, कम होना, किस चीज में कम होना, टू इन अमाउंट, किसी चीज का अमाउंट में कम होना, है ना, क्वांटिटी में कम होना, है ना बेटा। ठीक है, क्लियर हो रहा है बेटा। चलो भाई, रिसोर्सेज क्या होता है? अवेलेबल सोर्सेज, जो हमारे पास उपलब्ध है, संसाधन, किस चीज के बेटा? ऑफ वेल्थ, संपत्ति के, संपदा के, है ना बेटा। तो हमारे पास वेल्थ के जो अवेलेबल सोर्सेज हैं उसके लिए यूज कर सकते हैं रिसोर्सेज, हिंदी में क्या कहेंगे? संसाधन। और डिफॉरेस्टेशन तो जानते होंगे बेटा, है ना। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है बेटा? रिमूवल ऑफ ट्रीज, कटिंग ऑफ ट्रीज भी कह सकते हैं, पेड़ों को काटने का जो प्रोसीजर है, समझ में आया? ये 4 ऐसे वर्ड्स थे, है ना, जो पैराग्राफ में दिए गए थे, इनको आपको समझना जरूरी है, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद जरूरी है। चलो, इन्फ्लेशन का मतलब मैंने बताया सर, हिंदी में क्या बताया मैंने? मुद्रास्फीति, मुद्रा का प्रसार, और सर इंग्लिश में बताया एक जनरल राइज इन प्राइस। क्लियर हो गया। दूसरा वर्ड था मेरे पास ड्विंडल, इसका मतलब होता है किसी चीज का अमाउंट में या क्वांटिटी में कम होना, समझ में आ रहा है। रिसोर्सेज का मतलब होता है हमारे पास जो अवेलेबल सोर्सेज हैं, स्रोत हैं, संसाधन हैं, जो उपाय हैं हमारे पास। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वनों का उन्मूलन, वनों का कटाव, इसको बोलते हैं रिमूवल ऑफ ट्रीज या कटिंग ऑफ ट्रीज। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? आई थिंक यू गॉट इट क्लियरली। अब शुरू करते हैं सर पैसेज को पढ़ना दोबारा से। शुरू करें बेटा। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगार। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है बेटा? बेरोजगार। ये जो मुद्दा हम लोगों ने डिजिटल स्ट्राइक के थ्रू जो हमने मुद्दा उठाया है ना बेटा, ये एक बेरोजगार का ही मुद्दा तो है कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करे, हमारी सुने। सरकार हमारे साथ बहुत गलत कर रही है, मैंने बार बार कहा सर, कंटिन्यू करते रहिएगा, है ना। इन्फ्लेशन बताया, मुद्रा प्रसार, मुद्रास्फीति, क्राउडिंग, भीड़, बेरोजगार, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, भीड़, क्राउडिंग, ड्विंडलिंग रिसोर्सेस, कम होते हुए संसाधन। देखो आईएनजी लग रहा है, इसका मतलब है काम कंटिन्यू वे में हो रहा है, काम कंटिन्यू वे में हो रहा है, कम होते हुए संसाधन। अरे बोलो मेरे दोस्तों। एंड पॉल्यूशन, और ये जो प्रदूषण है, पॉल्यूशन मीन्स क्या होता है? गंदगी, प्रदूषण। आर ऑल ड्यू टू, ये सभी किसके कारण? ड्यू टू मीन्स के कारण है, कौन से फैक्टर के कारण है, जिनमें क्या क्या शामिल है? लाइक जैसे कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीने का एक अच्छा एक स्टैंडर्ड, एक अच्छा तरीका है जो आप जीते हो जिस तरीके से। डिफॉरेस्टेशन, वनों का कटाव, जीवन की उच्च शैली, बढ़ती हुई जनसंख्या, वनों का उन्मूलन, ये सभी किसके कारण हो रहे हैं बेटा? बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, भीड़, कम होते संसाधन और पॉल्यूशन के कारण। वजह सिर्फ ये है सर। समझ में आ गया होगा बेटा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। शुरू करते हैं सर 3rd वाला पैराग्राफ। आर यू रेडी गाइज? अरे बोलो भाई हाँ या ना। चलो भाई। मैन हैज बीन टेम्परिंग विद द इकोस्फीयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम and is forced to recognize that environment resources are scarce। बिल्कुल सर, मैंने बोला ना सर, आपको जो भी पैराग्राफ दिया गया है बेटा उसको कंप्लीटली पढ़ना है और समझना है और स्टॉप करना है जहां पर ये पैराग्राफ खत्म होता है। उसके बाद आपको घर पर ही आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ये स्टार्टिंग है सर, मैं आपको सारी चीजें पढ़ना बताऊंगा धीरे धीरे। मैं किसी जल्दबाजी में नहीं हूं, मैं आपको द हिंदू भी पढ़ना सिखाऊंगा।
द हिंदू को अच्छे से कैसे पढ़ा जाता है मैं आपको सब सिखाऊंगा। एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टीच यू माय डियर स्टूडेंट्स। रेडी रहिएगा और चीज़ों को समझते रहिएगा। धीरे 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 प्यार को बढ़ाना है, इंग्लिश को सीख जाना है। इंग्लिश को सीखना है धीरे धीरे, है ना बेटा। शुरू करते हैं सर। इसमें कुछ वर्ड आए, टेम्परिंग विद, स्कार्स और विक्टिम, है ना। शुरू करते हैं सर। विक्टिम तो नेक्स्ट पैराग्राफ में। इसमें दो ही वर्ड है, टेम्परिंग विद, स्कार्स, और एक और वर्ड ले लेते हैं इकोस्फीयर। इसमें क्या प्रॉब्लम है, आइए मेरे साथ, आइए मेरे साथ मेरे लाडलो, आइए। इसमें एक वर्ड आया, चेंज कर लेते हैं सर इसे, टेम्परिंग विद। तो टेम्पर विद आया है ना, आया था या नहीं आया बेटा, है। एक वर्ड आया स्कार्स और एक वर्ड आया इकोस्फीयर। कौन सा वर्ड आया बेटा, इकोस्फीयर। तीनों को ढंग से समझने की कोशिश करेंगे मेरे साथ। इकोस्फीयर, स्कार्स और टेम्पर विद। देखो टेम्पर विद का मतलब होता है किसी चीज से छेड़छाड़ करना। मतलब सर आपने एक वर्ड सुना होगा, टू इंटरफियर विद। टू इंटरफियर विद, किसी चीज से क्या करना बेटा, छेड़छाड़ करना। और पता है कैसे छेड़छाड़ करना, टू इंटरफियर विद समथिंग टू चेंज इट कंप्लीटली। कि आप किसी चीज से छेड़छाड़ ये सोच के कर रहे हैं कि आप इसको पूरी तरीके से बदल दोगे। और आपको पता होगा कि हमारे वातावरण के साथ जो चीज सबसे ज्यादा छेड़छाड़ कर रही है उस चीज का नाम है साइंस। इसीलिए बेटा ध्यान रखना, साइंस का हस्तक्षेप एटमॉस्फेयर के साथ कुछ ज्यादा ही हो रहा है। उसी की वजह से सर ये आपदाएं, ये जो कैलामिटीज हैं, ये जो कैटास्ट्रॉफीज हैं, ये बार बार हो रही हैं। तो थोड़ा छेड़छाड़ के मामले पे थोड़ा विचार करना है मेरे प्यारे बच्चों, हैं ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं। स्कार्स माने जानते हो बेटा, स्कार्स माने क्या होता है बेटा, स्कार्स माने होता है कमी, यानी किस कह सकते हैं सर, कम, इनसफिशिएंट, अपर्याप्त। हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है, इनसफिशिएंट है। इकोस्फीयर जानते होंगे, एटमॉस्फेयर होता है हमारी जो पारिस्थितिकी होती है, इन विच, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड, थोड़ा और समझा देता हूं, एनिमल्स एग्जिस्ट। समझ में आ गया बेटा, क्लियर हो रहा है बेटा, थोड़ा समझने। ऐसा हमारा वातावरण है चारों ओर का, जिसमें हमारे सजीव रहते हैं। सजीव जानते होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, हमारे पौधे हैं और हमारे जो एनिमल्स वगैरह एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि रहते हैं। ये सारी के सारे इकोस्फीयर में आता है। हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी। क्या बोलते हैं बेटा, पारिस्थितिकी, चारों ओर का वातावरण। टेम्पर विद क्या बताया बेटा, छेड़छाड़ करना, किस पर्पज से, किसी को बदलना चाहते हो। स्कार्स मतलब इनसफिशिएंट है ना, अपर्याप्त है, पर्याप्त नहीं है, कम है बहुत। इकोस्फीयर का मतलब पारिस्थितिकी, हमारे चारों ओर का माहौल है। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। शुरू करते हैं बेटा। मैन हैज बीन टेम्परिंग विद, मैंने बताया था सर, हैज बीन का मतलब समझ रहे हैं, बताया था कल मैंने। अगर हैज बीन के साथ आईएनजी का मतलब है कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था और अभी जारी है। ये मनुष्य जो है हैज बीन टेम्परिंग विद, ये छेड़छाड़ कर रहा है भाई विद द इकोस्फीयर। टेम्परिंग विद का हिंदी मीन क्या होता है, छेड़छाड़ करना। किसके साथ, हमारे पारिस्थितिकी के साथ, हमारे चारों ओर के वातावरण के साथ, माहौल के साथ, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। कब से छेड़छाड़ कर रहा है बेटा, ये बहुत ही लंबे समय से छेड़छाड़ कर रहा है। एंड इज फोर्स्ड, और इसको मजबूर किया जाता है। कैसे बना हुआ, किसके लिए आ रहा है इज की, इज जो हेल्पिंग वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या है, बोलो बेटा, मैन है। और उसको मजबूर किया गया है टू रिकॉग्नाइज, कि वो इस बात को समझे, क्या समझे, दैट एनवायरमेंट रिसोर्सेज, के जो वातावरण के जो संसाधन हैं, रिसोर्सेज क्या बताया बेटा, सोर्स ऑफ वेल्थ, जो भी संसाधन है हमारे वातावरण के, आर स्कार्स, वो बहुत ही कम है, सफिशिएंट नहीं है, इनसफिशिएंट। मनुष्य काफी लंबे समय से हमारे पारिस्थितिकी के साथ, हमारे वातावरण के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, और उसे मजबूर किया गया कि वो इस बात को समझे, इस बात को पहचाने कि हमारे पास वातावरण के संसाधन कम है भाई। क्लियर हो गया होगा बेटा, आगे की बात करते हैं।
Environment problems are really social problems. They begin with people as cause and end with people as victim. मैंने यहाँ से स्टार्ट किया बेटा, चीज़ों को समझना शुरू किया बेटा, और यहाँ मैंने एंड किया, फुल स्टॉप पे रोकना पड़ा। ठीक है भाई? अरे बोलो भाई हाँ या ना? क्लियर हो रही है चीजें? एकदम अमर उजाला की तरह सर, बस एक माहौल क्रिएट करिएगा अपने अंदर चीजों को सीखने का। एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स आर रियली सोशल प्रॉब्लम्स, दे बिगिन विद पीपल एज कॉज एंड एंड विद पीपल एज विक्टिम। इसमें तो एक ही टफ वर्ड है, वो तो यहीं बगल में समझा देंगे, है ना बेटा? शुरू करें? शुरू करते हैं। एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स, जो हमारे वातावरण की जो समस्याएं हैं, आर रियली सोशल प्रॉब्लम्स, वो हमारी सामाजिक समस्या है। वो हमारी समस्या नहीं है, पूरी कम्युनिटी की समस्याएं हैं, पूरे समाज की समस्या है। तो वातावरण की जो समस्याएं हैं वो पूरे समाज की समस्याएं हैं। दे बिगिन विद पीपल, वो लोगों से शुरू होती हैं। पीपल मीन्स जानते होंगे लोग, वो लोगों से शुरू होती हैं। ये दे किसके लिए आया हुआ है बेटा? ये दे आया है बेटा प्रॉब्लम्स के लिए। प्रनाउन पढ़ा होगा आपने, प्रनाउन वर्ड ऐसा होता है जो एक नाउन को रिप्लेस करने की हिम्मत करता है ना बेटा? तो दे प्रॉब्लम्स के लिए आया हुआ है। दे बिगिन विद पीपल, वो लोगों से शुरू होती है। कौन? समस्या, एज कॉज, कारण की तरह, मतलब एक कारण की तरह। कारण कौन होता है उसका? हम होते हैं, हमारी वजह से ऐसा होता है। वजह क्या होती है? विद पीपल एज कॉज, वजह क्या है? वजह हम हैं। और होता क्या है? एंड और जो अंत होता है विद पीपल एज विक्टिम, के लोग इससे पीड़ित हो जाते हैं। वजह भी हमें किसी चीज की, तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो इंपैक्ट जाएगा, उसका जो इन्फ्लुएंस जाएगा वो हमारे ऊपर ही जाएगा। तो ध्यान रखना बेटा, हमसे ही शुरू होती है, वजह भी हमें, लोग हम ही वजह हैं, और हम ही क्या बन जाते हैं बेटा? विक्टिम बन जाते हैं, इसका शिकार बन जाते हैं, पीड़ित बन जाते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा प्रे, PRE। सर एक PRA, प्रे मीन्स प्रार्थना करना होता है ना? समझ में हुआ है? प्रे टू गॉड होता है। PRE प्रे मीन्स शिकार। शिकार का मतलब है कि सर हम इससे क्या हो जाते हैं, हम इसको क्या करते हैं, फिर अपने ऊपर क्या करते हैं, झेलते हैं, विक्टिम हो जाते हैं, हमारे ऊपर ही अप्लाई हो जाती है। ये कौन समस्या है? कौन सी समस्या है बेटा? सामाजिक समस्या। हम ही से शुरू होती है, वजह भी हमें, और सर झेलेंगे भी हम, ऑब्वियस सी बात है। कोई काम हमारी वजह से हो रहा है तो झेलना तो पड़ेगा। बोलो भाई, तो हम क्या बन जाते हैं? इसके शिकार बन जाते हैं, विक्टिम बन जाते हैं, प्रे बन जाते हैं। अरे बोलो भाई हाँ या ना? चीजों को क्लियर करना बेटा, चीजों को क्लियर करना बेटा, है ना बेटा? चीजों को क्लियर करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो लास्ट पैराग्राफ है उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। अनप्लान्ड यूज ऑफ रिसोर्सेज हैज रिजल्टेड इन डिप्लीशन ऑफ फॉसिल्स फ्यूल्स, population of air and water, deforestation which has resulted in ecological imbalance and drain away national wealth through heavy expenditure on oil and power generation। ठीक है भाई, शुरू करते हैं। एक डिप्लीशन ऑफ फोसिल्स और एक ड्रेनिंग अवे, दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो भाई, एक वर्ड आया ड्रेन अवे। कौन सा वर्ड आया बेटा? ड्रेन अवे। ठीक है भाई, अरे बोलो भाई। चलो भाई, ड्रेन अवे। एक वर्ड आया डिप्लीशन ऑफ फोसिल्स और एक वर्ड आया ड्रेन अवे। क्लियर है प्यारे बच्चों? देखो, ड्रेन अवे का मतलब है किसी चीज को बहा ले जाना, किसी चीज को नष्ट कर देना, किसी चीज को क्या करना? बहा ले जाना। सर आप कह सकते हैं टू फ्लो अवे, है ना सर? आप कह सकते हैं टू डिसअपियर, किसी चीज को बिल्कुल खत्म कर देना, गायब कर देना। ठीक है, समझ में आ गया ड्रेन अवे क्या होता है? यानी किसी चीज को बहा ले जाना, खत्म कर देना, नष्ट कर देना, गायब कर देना, बिल्कुल खत्म कर देना। डिप्लीशन ऑफ फोसिल्स का मतलब होता है, समझिएगा, डिप्लीशन एक वर्ड है, इसका मतलब होता है स्कार्सिटी, यानी कि कमी, कमी, है ना? और फोसिल्स का मतलब होता है जीवाश्म। ये जो फोसिल्स होते हैं बेटा, ये रिमेन्स होते हैं, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। सॉरी, थोड़ा लिख देता हूं दोबारा से, है ना? तो समझना बेटा चीजों को। बेटा मैं आपको एक बात और बता दूं बेटा,
मैं बार बार आपने चीज़ें नोटिस की होंगी, मैं आपको चीज़ों को इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो सर, वहाँ देयर इज़ नो हिंदी लैंग्वेज, वहाँ हिंदी नहीं होगी आप लोगों के सामने, और आप लोगों के सामने हिंदी नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आपको हिंदी समझने के लिए काफ़ी है, मीनिंग समझने के लिए। अगर चीज़ों को एक्सप्लेन करना है और बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को सीखना है तो सर इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है। वो मैं आपके सामने करता रहूँगा और लाता रहूँगा और आता रहूँगा ऐसी मज़ेदार चीज़ों के साथ। तो देखो, ड्रेन अवे का मतलब है किसी चीज़ को बहा ले जाना, खत्म कर देना, गायब कर देना। और डिप्लीशन ऑफ फोर्सेस का मतलब है स्कार्सिटी। डिप्लीशन क्या बताया? स्कार्सिटी, कमी। फोर्सेस मतलब जीवाश्म में जो अवशेष बचे थे। अवशेष कहाँ से बचे हैं? जो रिमेन्स कहाँ से बचे हैं बेटा? जो जानवरों से और प्लांट से, जो जमीन में थे ना, अंदर जमीन से अंदर से खोद के जो निकाले जाते हैं वही तो जीवाश्म होते हैं। पहले क्या होता था मैं बताता हूँ आपको। ये जानवर वगैरह हैं, पौधे हैं बेटा, ये थोड़े क्या होते थे, मर जाते थे, डिके सड़ जाते थे, फिर जमीन के अंदर चले जाते थे, और जमीन के अंदर चले जाते थे कि अभी भी चले जाते हैं, और फिर वहाँ से इनको निकाला जाता था ऑयल के रूप में। देखा होगा ऑयल बनता था, जो भी बनता था आपने सुना होगा, ऑयल बनता था। और वो भी बनते थे सर, मैं आपको क्या कहूँ, कच्चा तेल बनता था। क्या बनता था बेटा? कच्चा तेल। तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं जीवाश्म की तरह काम करते थे। तो समझ में आ गया? तो जीवाश्म में क्या हो रही है? कमी हो रही है, जीवाश्म की कमी, और हमारी राष्ट्रीय संपदा भी क्या हो रही है? बिल्कुल गायब ही हो रही है, खत्म ही हो रही है। शुरू करते हैं बेटा कहानी को, शुरू करते हैं। चलिए, अनप्लान्ड यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो संसाधन है उनका जो प्रयोग किया जा रहा है अनप्लान्ड, बिना किसी योजना के किया जा रहा है, कोई प्लानिंग नहीं है भाई। अब देखो, राष्ट्रीय संपदा का यूज आप बिना प्लानिंग के कर रहे हो तो सर इट इज अ बिग थ्रेट, हमारे सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ी धमकी है, नहीं करना चाहिए बेटा। हैज रिजल्टेड, इसका परिणाम क्या निकला? रिजल्ट माने परिणाम निकलना है ना, इन डिप्लीशन ऑफ फोर्सेज के, हमारे जो जीवाश्म है, बताया था भी जीवाश्म, उसकी कमी हो गई है हमारे यहाँ। जीवाश्मों की क्या होती जा रही है बेटा? कमी हो रही है। किसकी वजह से हो रही है? कि हमारे जो संसाधन है ना उनका यूज कैसे कर रहे हैं, बिना सोचे समझे, बिना योजना के, है ना बेटा? बिल्कुल। फ्यूल्स, ईंधनों की कमी है। ईंधन कहाँ है? ईंधन पर्याप्त है। पॉपुलेशन ऑफ एयर एंड वाटर, पॉपुलेशन ऑफ एयर एंड वाटर, हवा और पानी का जो भंडार है वो भी कम है। हवा हमें सही नहीं मिल पा रही है, वाटर हमें सही नहीं मिल पा रहा है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है बेटा? तो ध्यान रखना, ये मैं आपको बता दूं कि हवा पानी का भी हमें कुछ पॉपुलेशन जो हो रहा है, पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या से नहीं है। यहाँ पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या से नहीं है, पॉपुलेशन ऑफ एयर एंड वाटर, यानी हवा और पानी का जो भंडार है उसमें भी कमी हो रही है, पानी की कमी होती जा रही है। हवा की कमी कैसे? मतलब हवा कैसे होती जा रही है? दूषित होती जा रही है। यहाँ पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या से नहीं है। हवा और पानी में क्या होता जा रहा है बेटा? बिल्कुल इनकी कमी क्यों हो रही है? क्योंकि सर पानी की कमी हो ही रही है, आपको पता है, पानी का लेवल नीचे जा रहा है, और सर हवा मतलब दूषित होती जा रही है, पॉल्यूटेड होती जा रही है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? डिफॉरेस्टेशन, वनों का उन्मूलन, वनों का कटाव, विच हैज रिजल्टेड, इससे क्या परिणाम निकला है? इन इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के, हमारी जो पारिस्थितिकी है ना, हमारा जो माहौल है, वातावरण, उसमें असंतुलन आ गया है। इसका परिणाम क्या निकला है? असंतुलन आ गया है। एंड ड्रेनिंग अवे, और बह गई हमारी राष्ट्रीय संपदा थ्रू, किसके तहत? जो भारी खर्चा हो रहा है किस पे बेटा? ऑयल, तेल संसाधन पर, और पावर जनरेशन और विद्युत उत्पत्तिकरण पे। जो बिजली बन रही है, पावर जनरेशन हो रहा है, ऊर्जा उत्पत्ति हो रही है, और जो ऑयल बन के तैयार हो रहा है उस पर भारी खर्चा, एक्सपेंडिचर क्या होता है बेटा? खर्चा हो रहा है। उससे क्या हो गया बेटा? हमारा कुछ न कुछ चीजें गड़बड़ हो गई। बेटा एक बार और समझने की कोशिश करेंगे लास्ट वाली पैराग्राफ को। आर यू रेडी गाइस? समझ लेते हैं। जो बिना सोचे समझे जो हम संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं उसके परिणाम स्वरूप हमारे जीवाश्म कम हो गए, खाली हो गए भाई। ईंधन की कमी है, हवा और पानी की कमी है, वनों का उन्मूलन है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे पारिस्थितिकी में, वातावरण में असंतुलन फैल गया, और हमारी राष्ट्रीय संपदा क्या हो गई है बेटा? बह गई है, खत्म हो गई है, समाप्त हो रही है। किसके तहत? हमारे जो भारी खर्चे हो रहे हैं किस पे बेटा? किस पे हो रहे हैं बेटा? तेल और विद्युत उत्पत्ति पे। समझ में आ गया होगा अमर उजाला की तरह? अरे बोलो भाई हाँ या ना। शुरू करते हैं बेटा इसमें कुछ क्वेश्चंस को, शुरू करते हैं बेटा। पूरा पैसेज पढ़ लिया आपने, अब सर क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, कॉजेज, उसका क्या कारण? कॉज मींस जानते हो, कारण होना। अनएम्प्लॉयमेंट एंड क्राउडिंग, बेरोजगार और क्राउडिंग, भीड़, बिल्कुल है सर, आगे भी पढ़ लेते हैं। मुद्रास्फीति और पॉल्यूशन, बिल्कुल है सर। ड्विंडलिंग रिसोर्सेज, कम होते संसाधन, बिल्कुल है सर। लेकिन सर जल्दबाजी मत करना, ऑप्शन ए लगा देना। ऐसे तो फिर ए बी सी तीनों ठीक है, लेकिन सर कंप्लीट याद रखना, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, क्राउडिंग, ड्विंडलिंग रिसोर्सेज, ऑल आर ड्यू, ये सारे कारण हैं हमारे जनसंख्या के बढ़ने का।
समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया नहीं आ गया? जल्दबाजी में ए बी सी मत लगा देना, तीनों ठीक हो जाएंगे। सारे के सारे ड्यूज कारण है हमारे अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, क्राउडिंग, ड्विंडलिंग रिसोर्सेज। आप देखिएगा, पढ़ के पता चल जाएगा। डी इज द राइट आंसर। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का जो आंसर मुझे मिला दैट इज डी। ओके, बोलो भाई बोलो। नेशनल वेल्थ, जो हमारी राष्ट्रीय संपदा है ना, इज ड्रेन अवे, उसको किसके द्वारा खत्म किया जा रहा है भाई? स्पेंडिंग हैवीली, की खर्च कर रहे हैं हम बहुत ज्यादा। किस चीज पे खर्च कर रहे हैं जिससे हमारी राष्ट्रीय संपदा जो है वो खत्म होती जा रही है, बह रही है वो। बताइए भाई। पावर जनरेशन पे कर रहे हैं सर, ध्यान रखना, ये भी ठीक है, समझना। लेकिन फ्यूल पे कर रहे हैं बेटा, ये भी ठीक है। ऑयल एंड पावर जनरेशन इस पे कर रहे हैं बेटा, बिल्कुल सर फ्यूल पे तो नहीं हो रहा, फ्यूल की तो बात नहीं, फ्यूल की तो कमी हो रही है, इस पर खर्चा नहीं हो रहा है ना, ये बात ऐसा पैसे में बताई नहीं गई। वाटर एंड पावर जनरेशन ऐसा बताइएगा, दूर से आंसर दिख रहा है भाई। ऑयल एंड पावर जनरेशन, हम अपने तेल, लास्ट वाले पैराग्राफ में देखिएगा, हम अपना तेल यानी कि ऑयल और जो पावर जनरेशन है उस पर भारी मात्रा में खर्च कर रहे हैं। इससे हमारी राष्ट्रीय जो संपत्ति है उसको क्या हो रही है बेटा? क्षति हो रही है। आई थिंक फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्लियर है, सेकंड वाला क्वेश्चन क्लियर है। देयर इज नो प्रॉब्लम माय डियर स्टूडेंट्स, होनी भी नहीं चाहिए। देखो थर्ड वाले क्वेश्चन को समझना, डिप्लीशन ऑफ फोसिल्स, जो हमारी जीवाश्म की कमी हो रही है, एंड फ्यूल्स और ईंधन की कमी हो रही है। पॉल्यूशन ऑफ एयर, जो हवा और पानी का जो प्रदूषण है, एंड डिफॉरेस्टेशन, और क्या है बेटा? वनों का उन्मूलन है। विल नेवर अकर इन केस, वो कभी नहीं होगा। अकर माने होता है घटित होना, अकर माने क्या होता है बेटा? घटित होना। आपने एक वर्ड सुना होगा हैपन, क्या सुना है बेटा आपने? एक वर्ड हैपन, किसी घटना का क्या होना बेटा? घटित होना। अकर से तो बना अकरेंस, घटना। अरे बोलो भाई, वो कब घटित नहीं होगा? भाई उसने सेंटेंस बदल दिया है, कब घटित नहीं होगा? इम्प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज, जब हम संसाधनों का अनुचित प्रयोग करेंगे तब घटित नहीं होगा। अरे नहीं भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? अनुचित करेंगे तो कैसे? तो होगा फिर। प्लान्ड यूज ऑफ रिसोर्सेस, हम अपने संसाधनों का यूज योजना के अनुसार करेंगे, चलो बाद में देखते हैं। अनप्लान्ड, बिना योजना के करेंगे तो कैसे कम हो जाएगा भाई? अब बच्चों ने क्या किया, पैसेज में देखा, हाँ तो सर अनप्लान्ड था और टिक कर दिया। बेटा नहीं, ये सेंटेंस इसने बदल दिया है, ये कह रहा है विल नेवर अकर, वो कब घटित नहीं होगा? घटित तो तब हो रहा है जब हम बिना प्लानिंग के कर रहे हैं, तो हो रहा है, लेकिन कब नहीं होगा? ओवर यूज, ज़्यादा यूज करेंगे नहीं, सीधी सी बात है सर, चीज़ों को प्लानिंग के साथ यूज करेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग थर्ड इज का बी हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। मजा आ रहा सर, समझ में आ रही है चीज़ें? अरे बोलो भाई, कब नहीं होगा ये? जब हम चीज़ों को किससे करोगे? प्लानिंग के साथ करेंगे तो नहीं होगा। अरे बोलो भाई मेरे लाडलो, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल समझिएगा सर, फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का बी। चलिएगा, द थ्री मेजर कंपोनेंट, जो तीन सबसे बड़े घटक हैं ऑफ द ग्लोबल एनवायरमेंट, जो वातावरण के, हमारे कौन कौन से बताओ बेटा? फूड, एनर्जी एंड पॉपुलेशन, ये तो नहीं है। हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये भी नहीं लगा बेटा मुझे। प्लांट्स, एनिमल्स, मैनकाइंड, ये भी नहीं लगा। लैंड, वाटर एंड एयर, लैंड, वाटर एंड एयर, पृथ्वी, ये तो सर पहले ही बता दिया गया, आप देखना पैराग्राफ पढ़ना, पहला या दूसरा पैराग्राफ में दिया गया। पृथ्वी, पानी और हवा, ये तीन ग्लोबल एनवायरनमेंट के लिए सबसे जरूरी घटक है। ठीक है बेटा, शुरू हो, क्लियर हो गया ना? फोर्थ वाला क्लियर है, लास्ट वाले पे आते हैं, फाइव वाला। वी फेस थ्री फंडामेंटल प्रॉब्लम, हमारे पास तीन जो मूलभूत समस्याएं वो कौन कौन सी है? मुद्रास्फीति है, वनों का उन्मूलन है, अनएम्प्लॉयमेंट है। सर इसकी तो सर बात हुई है, लेकिन फंडामेंटल प्रॉब्लम के बारे में बात हुई है तो इनकी बात नहीं हुई। फंडामेंटल प्रॉब्लम में इनको नहीं रखा गया। पॉपुलेशन, इन्फ्लेशन एंड फूड, इनको भी नहीं रखा गया। जब भी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स की बात हुई है तो पॉपुलेशन, फूड एंड एनर्जी, जो पॉपुलेशन है, फूड है एंड एनर्जी है। अगर आप लोगों को इन दोनों क्वेश्चंस में डाउट लग रहा है तो सर मैं आपको चेक करा देता हूँ सर, आइए चेक करा देता हूँ आपको चेक करा देता हूँ मेरे लाडलो। देखो, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द मेजर कंपोनेंट। समझ में आ रहा है बेटा? नहीं आ रहा है बेटा? है ना? बोलो भाई हाँ ना। अब सर इसमें एक चीज जो सबसे जरूरी है आपको, लैंड, वाटर एंड एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, एक तो ये वाला क्वेश्चन दिया गया, उसमें दिया गया ना, दिया गया। और दूसरा कौन सा दिया गया बेटा? अरे बोलो भाई, इसमें दिया गया दूसरा वाला क्वेश्चन, देखना बिल्कुल क्लियर है? हाँ, ये दिया गया। तो जो थ्री फंडामेंटल प्रॉब्लम है, जो हमारी तीन है, उसमें कौन कौन सी है? तो ऊपर वाले में क्या दिया गया हमारा कंपोनेंट, कौन से? लैंड, वाटर एंड एयर। बिल्कुल क्लियर हो गया वहां से? अरे बोलो भाई हाँ या ना? लैंड, वाटर, एयर, ये मुख्य है, मेजर है, सबसे बड़े हैं। क्लियर है? अच्छा जी, वी फेस थ्री फंडामेंटल प्रॉब्लम कौन सी है? तीन पूछी है उसने,
तीन पूछिए भाई जो मुख्य हैं, पॉपुलेशन है, फूड है एंड एनर्जी है। अब देखिए, आप देखिएगा भाई, है ना, बिल्कुल देखिएगा भाई। देखो, पॉपुलेशन, फूड एंड एनर्जी आर थ्री फंडामेंटल प्रॉब्लम्स। क्लियर हो गया? लैंड, वाटर, एयर, ये इनको देखा होगा, इनको मुख्य रूप से तीन पूछा है हमें, तो ये है हमारे मेजर कंपोनेंट्स। आप आंसर्स को चेक करते रहिएगा, आंसर को जैसे लैंड, वाटर एंड एयर। समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा पैसेज। मज़ेदार पैसेज था सर, चीज़ें बिल्कुल एकदम अमर उजाला की तरह हो गई। नेक्स्ट सेशन में मैं एक और मज़ेदार पैसेज लेके आ रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए सब लोग मुझे देखते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए सर, ये तो कॉल करके बता दीजिए। मैं चीज़ों को और ढंग से एग्जिबिट करने की कोशिश करूंगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा। ये मेरा वादा है बेटा। एक बार आप चीज़ों को पढ़ लो, समझ लो, पैसेज का, कॉम्प्रिहेंशन का इससे बेटर वे कोई नहीं हो सकता। और हाँ, ध्यान रहे माय डियर स्टूडेंट, पूरा वीडियो देखिएगा, समझिएगा। वोकेबलरी भी आपका इंक्रीज हो रहा है, वोकेबलरी आपका इंप्रूव हो रहा है, और सबसे ज़रूरी बात है आपका रीडिंग स्किल इंप्रूव हो रहा है। और सर अभी तो पैसेज को पढ़ना बता रहा हूँ, अभी तो पैसेज को पढ़ना बता रहा हूँ, पैसेज को सॉल्व कैसे करना है ना, ये भी बताऊँगा सर। बिल्कुल सर, मज़ेदार तरीके से चीज़ें फिंगर टिप्स पे होंगी। तब तक के लिए थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।